गुड इवनिंग ऑल फ्रेंड, वेलकम टू टीजी प्रमोद यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त प्रमोद। हमने जो साइंस की सीरीज स्टार्ट की थी उसमें आज हम पढ़ेंगे सर्कुलेशन ऑफ हार्ट में। हम हार्ट के बारे में देखेंगे कि हार्ट कैसे काम करता है और कैसे ब्लड इन होता है बॉडी में, कैसे आउट होता है और हार्ट का क्या काम है उसके बारे में हम देखते हैं। अगर छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोगों से, अगर अब तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्लोज क्लोज ब्लड सर्कुलेशन। क्लोज ब्लड सर्कुलेशन जो होता है यह नस या नालिका, ये ऐसे अंग्रेजी में वेसल बोलते हैं, इसमें प्रेशर होता है। क्या होता है? प्रेशर। ये प्रेशर क्लोज रहेगा तो इसमें प्रेशर आएगा। और दूसरा होता है इसमें ओपन। ओपन जो ब्लड होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है उसके बारे में देखते हैं। जो ओपन ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम होता है ये कीट पतंगों में होता है। ये नस नहीं, इसमें नस नहीं होती, ये ट्रेकिया से सांस लेते हैं। नस मतलब वेसल। जो ब्लड सर्कुलेशन का जो खोज किसने किया था उसको देखते हैं। जैसे जो नस, जिसमें नस नहीं होती, जैसे कीट हुए, तिलचट्टा, इनका बाह्य कंकाल से सांस लेते हैं। ये अंदर से सांस नहीं लेते हैं, अपने बाहरी बॉडी से सांस लेते हैं। अब देखते हैं कि जो ब्लड की खोज की थी, ब्लड सर्कुलेशन की जो खोज की था, ब्लड सर्कुलेशन की खोज जो किए थे उनका नाम था विलियम विलियम हार्वेन ने की थी। विलियम हार्वेन ने किए थे। जो ह्यूमन बॉडी में होता है, मतलब मनुष्य, ब्लड सर्कुलेशन कैसा होता है? क्लोज होता है। क्लोज ब्लड सर्कुलेशन। अब हम वेसल्स क्या होता है पहले हम इसके बारे में देखते हैं, इसके बारे में फुल डिटेल देखते हैं। छोटी छोटी बातें इसलिए मैं इंक्लूड किया हूँ जिससे जो भी क्वेश्चन एग्जाम में बने, कोई भी पेपर हो, साइंस तो जनरल सारे एग्जाम में पूछा जाता है। ब्लड वेसल को क्या कहते हैं? रक्त नलिका। ये दो प्रकार के होते हैं, जैसा कि आप जानते भी होंगे। एक होता है धमनी, जिसे बोलते हैं एट्रिया, और दूसरा जो होता है शिरा। दूसरा पार्ट क्या होता है? शिरा, जिसे वेनिस बोलते हैं। धमनी और शिरा ये भी हार्ट के ही पार्ट होते हैं। अभी इसके बारे में हम देखते हैं। डॉल्सन, ये हार्ट के अंदर जाता है धमनी, ये हार्ट को बाहर ले जाता है, जो शिरा का काम करता है। ये मोटी होती है, ये बहुत पतली होती है। धमनी जो होती है इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन। इसमें ऑक्सीजन होता है और इसमें ऑक्सीजन नहीं होता है। ये अंदर की जो अनप्योर एयर्स होती है उसको निकालने का काम करता है, जो ब्लड में आती हैं। इनमें ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन नहीं होता। इसमें क्या होता है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड।
ये ऑक्सीजन ले जाने के लिए काम करती है धमनी, और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने का काम करती है सिरा। ये प्योर होती है, धमनी जो होती है प्योर होती है। ये अशुद्ध होती है, जिसे अनप्योर बोलते हैं, जिसमें हम CO2 बाहर आती है। ये कितने की स्पीड से चलती है? ये 120 की स्पीड से जाती है। प्रेशर ज़्यादा होता है, ये जाने का होता है, और इसका 180 आने का। CO2 लेकर जब आती है तो उसका प्रेशर होता है 180, और ऑक्सीजन लेके जब जाती है तो 120 होता है। ये वाली जो होती है धमनी, एट्रिया जिसे बोलते हैं, ये मोटी और गहराई में होती है, अंदर होती है। ये पतली होती है, एकदम ऊपरी होती है। इसी में वाल्व भी होता है, इसमें वाल्व नहीं होता। इसी सिरे में ही डॉक्टर जो इंजेक्शन लगाता है, इसी में लगाता है। एक अपवाद भी है, उसको भी देख लेते हैं, जो आगे काम करेगा हार्ट में। एक फुसफुस धमनी होती है, ये अपवाद है। फुसफुस धमनी का काम है अनप्योर CO2 के लेके ब्लड जो होता है ये फेफड़ा में पहुंचाता है। ये एक अपवाद है धमनी का, ये याद कर लें, एग्जाम में पूछता है। ये है प्योर ब्लड फेफड़ा को पहुंचाता है। अनप्योर, और इधर भी होता है सिरा में, एक होता है फुसफुस। ये दोनों अपवाद हैं इसके अलावा, क्योंकि ये हार्ट में लागू नहीं होता। ये फुसफुस सिरा होता है, उसका काम होता है CO2 को लाना, लेकिन ये CO2 को नहीं लाता, ये ऑक्सीजन को ले जाता है। ये इसका अपवाद है। ये अनप्योर होता है, लेकिन इसमें फुसफुस धमनी जो होती है वो प्योर होता है, और फुसफुस सिरा जो होता है वो अनप्योर होता है, लेकिन इसमें प्योर होता है, क्योंकि ये अपवाद है। और फुसफुस धमनी जो होती है वो प्योर होती है, इसमें अनप्योर होती है। छोटा सा कंसेप्ट है, इसको देखें आराम से। अब देखते हैं हार्ट का जो सर्कुलेशन कैसे होता है, उसके बारे में जानते हैं। हार्ट से जुड़ी होती है किससे? धमनी से, महाधमनी से। सबसे मोटी, फिर इससे जो पतली होती है उसे धमनी कहते हैं। इससे जो पतली होती है उसे कोशिका नहीं, केशिका, नहीं, छोटी धमनी होती है ना, हाँ छोटी धमनी। धमनी के बाद फिर छोटी धमनी, फिर उसके बाद लास्ट में जो जुड़ी होती है सबसे पतली होती है, केशिका। कोशिका नहीं तो केशिका बोलते हैं। इसे कैविलरी भी बोलते हैं, अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं? कैविलरी। CAPITTARY, कैविलरी। महाधमनी को क्या बोलते हैं? एरोटा बोलते हैं, इसको भी लिख दें अंग्रेजी में। इसे एवरेज बोलते हैं। एवेट्री है, ये स्मॉल एवेट्री है, इसे स्मॉल, इसे कैविलरी बोलते हैं। अब यहाँ तक तो ब्लड पहुँच गया। महाधमनी से धमनी, धमनी से छोटी धमनी, छोटी धमनी से केशिका, केशिका कैविलरी जो होती है, कैविलरी जो होती है ये सबसे पतली होती है। और अब यहीं से, ये तो सिरा का काम, धमनी का काम हो गया। अब इधर से यहीं से वापस आती है ऑक्सीजन को CO2 में लेके, तो वो क्या हो जाएगा? इसका स्ट्रक्चर दूसरे पेज में अच्छे, ये होता है हार्ट।
हार्ट जुड़ा होता है किससे? एरोटा से। एरोटा जुड़ी होती है किससे? सबसे मोटी एरोटा होती है, एरोटा के बाद होती है आर्टरी, फिर स्मॉल आर्टरी, स्मॉल आर्टरी, फिर उसके बाद हो जाता है कैपिलरी। कैपिलरी जो होता है, कैपिलरी, अब फिर यहीं से वो वापस करती है ब्लड, यहाँ तक तो ऑक्सीजन पहुंच गया, फिर यहीं से वापस होती है। इसके बाद क्या आती है? छोटी सिरा। उसके बाद आती है सिरा। फिर कहाँ आती है? महासिरा। ये सिरा का ये रिटर्न वापस आके फिर कहाँ मिल जाती है? हार्ट में आके वापस मिल जाती है। अब देखते हैं कि हम काम कैसे करता है ब्लड। जब ये एरोटा से जब जाता है ब्लड, मतलब महाधमनी से, तो इसका प्रेशर होता है 120 होता है। और जब ये वापस आता है CO2 के लेके, तो इसका प्रेशर कितना हो जाता है? महाशिरा तक आते आते वो हो जाता है 80। 80 की प्रेशर से वापस लेके आती है। अब एग्जाम में एक क्वेश्चन बनता है, वो कौन सा जगह है जहाँ प्योर अनप्योर ब्लड दोनों मिलते हैं? उसको भी देख लेते हैं। जो कैपिलरी होता है, ये जो कैपिलरी होता है, यहाँ पे ब्लड प्योर और अनप्योर दोनों मिलता है, क्योंकि यहाँ तक ऑक्सीजन पहुंचा, फिर यहाँ से फिर वापस भी होना शुरू हो जाता है। तो एग्जाम में ये पूछता है, वो कौन सा जगह है जहाँ प्योर अनप्योर दोनों मिलता है? वो कैपिलरी है, प्योर अनप्योर ब्लड यहीं पे मिलता है, जिसे केसिका बोलते हैं। अब देखते हैं जो प्योर ब्लड होता है, में क्या होता है? O2 मतलब ऑक्सीजन। और अनप्योर जो होता है ब्लड में, क्या होता है? CO2। O2 CO2। और ये देखते हैं कि कैपिलरी पाई कहाँ जाते हैं। कैपिलरी जो होता है ये कहाँ पाया जाता है, इसको देखते हैं आसानी भाषा में समझने के लिए। कभी कभी देखते हैं कि आँख हमारी लाल हो जाती है आँख के नसों में, को ही क्या कहते हैं? कैपिलरी या केसिका। जब हम रात में सोते हैं, काफ़ी दिनों तक सोते हैं, नहीं सोते हैं, तो हमारी आंखें लाल हो जाती हैं। आंखें जो लाल हो जाती हैं, वो कैपिलरी जो होता है उसमें आके ब्लड रुक जाता है, इसी कारण आंखें लाल हो जाती हैं। ना ज़्यादा देर तक ना सोने पर रात में, ये इसमें आके ब्लड रुक जाता है। ब्लड रुकने के कारण आंखें लाल हो जाती हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, जब हमारे शरीर में कहीं भी हाथ पैर में कट लग जाता है, छोटा सा कट लगता है, तो जो कटता है, कट मार, वो कैपिलरी में यूज करता है। इसलिए बहुत कम ब्लड आता है, कभी कभी ब्लड आता ही नहीं, थोड़ा सा कट होता है। अब यहाँ तक तो हमने देख लिया, अब हम इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हार्ट के बारे में। अलिंद क्या होता है, एट्रैक्शन क्या होता है, वेंट्रिकल क्या होता है। क्योंकि वीडियो लंबी हो जा रही है, इसलिए हम इसको आगे का पोर्शन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप जरूर इतना चीज़ आप रिवीजन करेंगे अच्छे से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए टीचिंग प्रमोद पर। थैंक यू।